ओके, मानस रडार पे क्या आया भाई साहब? देखिए मेरे रडार पे एमसीएक्स है। एमसीएक्स में लोअर टॉप लोअर बॉटम्स पहले बन रहे थे। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एमसीएक्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 79 99 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8,000 रुपए के ऊपर। 8,000 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना और 7700 7700 के टारगेट सेट करने हैं एमसीएक्स के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। और नेक्स्ट मंथ का अगस्त मंथ का माफ करिए, अगस्त में लिक्विडिटी है नहीं, तो आई थिंक फ्यूचर में बेहतर रहेगा ट्रेड लेना। ओके, फ्यूचर्स पे सेल कीजिए। पहला ट्रेड आया है एम सिक्स पे, यानी कैपिटल मार्केट थीम प्लस कमोडिटी एक्सचेंजेस दोनों पे। अगर आप देखें आप एक नेगेटिव व्यू, सीडीएसएल आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है ही। चंदन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड चंदन? बिल्कुल, देखिए वीरू बाजार में ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव आया है, नीचे में सपोर्ट भी है। देखिए फार्मा काउंटर पे तो फोकस है ही, जैसा कि चाहे लोरस हो या दूसरे नाम रहे, बट केस के कॉल में नॉन एफनो काउंटर की तरफ यदि फोकस करूं तो मेरा ध्यान आ रहा है काउंटर आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार में काफ़ी अच्छा सेटअप देखने को मिला है और इनफैक्ट वीकली चार्ट में पिछले 3 वीक में काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक अपने एक नए टेरिटरी में एंटर कर रहा है और सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे 7-8 दिन का कंसोलिडेशन भी कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद स्टॉक होल्ड कर रहा है। इसके लिए आधार हाउसिंग पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। सपोर्ट रहेगा 518 के आसपास का, ऊपर में लगभग 555 तक के टारगेट आधार हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिलने चाहिए। आधार हाउसिंग फाइनेंस एक बाय रेको आता हुआ आज के क्विक सिंगल्स में। सतपुते साहब, क्या व्यू बन रहा है? तेजी करोगे, मंदी करने का मूड है? कोई स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ? आशीष जी, देखिए दो काउंटर मुझे एक अच्छे लग रहे हैं जब जहाँ पे चार्ट अच्छा है, वो है कि एचडीएफसी लाइफ, सेकंड एसबीआई लाइफ। अगर आप एसबीआई लाइफ का चार्ट देखें तो जो सपोर्ट था वो करीबन 1824 का था और एग्जैक्टली 1824 हिट करने के बाद ये रिकवर हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सेफ बेट होगा एज पर द ट्रेडिंग कंसर्न। तो एसबीआई लाइफ हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 1820 का। थोड़ा सा करंट जो लो था, आज का जो मॉर्निंग लो था, उससे थोड़ा नीचे रखेंगे। सो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई लाइफ को बाय करें। अगर मैं सही हूं तो इसका स्विंग आएगा करीबन 1880 से लेके 1900। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है एसबीआई लाइफ। पता है आशीष, राजेश जी ने कॉल दी, पहले एचडीएफसी लाइफ बोला तो मैंने एचडीएफसी लाइफ लिख लिया, फिर वो चले गए धीरे धीरे एसबीआई लाइफ पर। वो था ना, शादी के कार्ड पे लिखा होता था नाम सह परिवार, है ना? ये कॉल कुछ उसी प्रकार है ना? सह परिवार। आशीष भाई जी, आपका कॉल क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। फार्मा एज अ सेक्टर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और बायोकॉन में 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से अब इसमें और तेजी तूल पकड़ते हुए देखने मिल सकती है। 390 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 405 का पहला टारगेट और 415 के दूसरे टारगेट के लिए। लीजिए भाई साहब, बायोकॉन। भाई साहब फार्मा पे दाव लगाते हुए, शुरुआत में मेरे ख्याल से सन फार्मास्यूटिकल था तेजी का कॉल, अभी बायोकॉन खुलने के बाद खरीद के चलिए। अरे आज वो सचिन ने हाथ नहीं उठाया अब तक। अच्छा, वैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट है, शो के दौरान जो जो ट्रेड आइडेंटिफाई हो रहा हो हाथ उठा दीजिएगा आप लोग, आपके पास कोई ट्रेड मिस ना हो। मैं अब तो आ ही रहा हूँ सचिन, ये तो फोर्स्ड वाला लेना ही लेना है आपसे। क्विक सिंगल आपका कौन सा है? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज में एक काफी अच्छी गिरावट के बाद स्टेबिलिटी आ चुकी है। एंड जिस तरीके से कोटक का जो पेन है बैंक्स में एचडीएफसी आईसीआईसीआई सबसाइड कर रहा है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, 1700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर ब्रीच हुआ था, उस पर्टिकुलर सपोर्ट को वापस रिकॉन्कर किया है। एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें अनफोल्ड होनी चाहिए। तो ऑन द हायर साइड 1756 के टारगेट के लिए यहाँ पर कोफोर्ज में लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1682 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1756 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1790 का। ओके, अच्छा, कोफोज हो गया और आप एक हल्का सा स्लाइड पुल बैक खेल रहे हैं। एक चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है कि मिड कैप आईटी में कुछ स्विंग्स हैं, अपर स्विंग। लुक एट एम्फेसिस। देखिए, जो सचिन जी की कॉल है उसके पीछे तथ्य है। एम्फेसिस ने पुल बैक दिया 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। साइन, जिसके नंबर्स पे रिएक्शन बहुत ख़राब था, वो भी पुल बैक दे रहा है। और सचिन ने इसी क्रम में कोफोर्ज को पिक किया, जिसके नंबर शायद उतने ख़राब नहीं थे, जो पिटा बाजार के साथ, और 2 दिन से ये पुल बैक मोड में है। ठीक है,
अब एक ट्रेड और पिक करते हैं, फिर चलेंगे थोड़ा सा और लोकेट करेंगे मार्केट में कहाँ स्ट्रेंथ और कहाँ वीकनेस है। रचना जी का ट्रेड बाकी है। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं, बताइए। जी मेरी तरफ से बैंक ऑफ इंडिया रहेगा जिसको हम बाय करेंगे। आज पीएसयू बैंक एज अ सेक्टर में थोड़ी मूवमेंट है। यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 112.5 पे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 116 एंड 117। बढ़िया है भाई। खुलने के बाद लार्जली सारे के सारे जो अपने क्विक सिंगल्स हैं बाय साइड के, बारिंग एमसीएक्स जिसमें एक सेल रेको है, अदरवाइज कोई आधार हाउसिंग फाइनेंस, कोई एसबीआई लाइफ, कोई बायोकॉन, कोई कोफोज, कोई बैंक ऑफ इंडिया हमारे पैनल को पसंद आ रहे हैं। अब मार्केट में भी रिस्पाइट है भाई। 732 तक गया था निफ्टी, अब 788 पे, ऑलमोस्ट 800 के आसपास। मतलब अब धीरे धीरे करके लोअर लेवल से बढ़िया एटलीस्ट कुछ सैनिटी लौटी है। ऐसे ही निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 186 तक गया था, 370 380 के जोन्स पर आता हुआ अपन ने आधे % तक का दबाव आता हुआ देखा था निफ्टी बैंक पे। अब 1/4% कमजोरी। ज्यादा इंपॉर्टेंट आईटी, जो कोफोज की चर्चा भी हो रही थी, आईटी बड़ी स्क्रीन पे 1.5% तक का वो फॉल आया था। 1.5% फॉल से अब धीरे धीरे रिस्पाइट प्ले होता हुआ महज 2/3% दबाव। काफी हद तक लॉस्ट ग्राउंड आईटी ने अब तक कवर कर लिया है। मयूरेश, ये टीसीएस के उस अनाउंसमेंट के बाद या उस कमेंट्री के बाद थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन, पर कैसे देख रहे हो आप ये जो 12,000 12,500 कर्मचारी या 2% एम्प्लॉयज की हम छटनी करेंगे? ये एआई रिलेटेड डिसरप्शन ग्लोबली तो यूएस मेजर सब ने अनाउंस करा था, तो वो तो एफिशिएंसीज हैं। इसको आप रीड कैसे करोगे? पॉजिटिव है या एक्चुअली खराब खबर है? मतलब खराब तो नेचुरली है ही है खबर, लेकिन कंपनी के हिसाब से। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आशीष जी, मुझे लगता है कि जो न्यूज़ है, और अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसको मैप करें, माइक्रोसॉफ्ट से लेके काफ़ी ग्लोबल कंपनीज आर ऑब्वियसली लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज, और इसलिए आई थिंक जो एक दौर चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन फ्रॉम द एंड यूजर इंडस्ट्री, आई थिंक जो एंड यूजर्स हैं वहाँ पे अच्छा खासा ऑटोमेशन चल रहा है, और इसके वजह से आई थिंक आईटी कंपनीज को अपना मॉडल भी चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज दे नीड टू प्रोबेबली इंश्योर कि आई थिंक जितनी एफिशिएंसीज वो अपने मॉडल में ला सकते हैं वो इनकॉर्पोरेट शायद कर सकते हैं इन दी मॉडल फॉर देयर क्लाइंट्स। ऑब्वियसली जो टीसीएस रिलेटेड न्यूज़ है, ये थोड़ी डेट्रीमेंटल है, क्योंकि अगर आप मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉइज को देख रहे हैं या छटनी करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये दर्शाता है कि ये सारी जो ट्रेंड्स चल रही है, दीज ट्रेंड्स आर प्रोबेबली फॉर एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉबली ऑटोमेशन की तरफ। हालांकि आई थिंक एक ट्रांजिशनरी होगा, ये एक सडन चेंज नहीं होगा। इट्स गोइंग टू टेक सम एलिमेंट ऑफ टाइम जब ये सारी चेंजेस आ सकती है और रहेंगी एंड यूजर इंडस्ट्रीज के लिए भी। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो मॉडल में चेंज लाना पड़ेगा आईटी कंपनीज के लिए, ये शायद कमेंट्रीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये शायद फैक्चुअल डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हमारे ओपिनियन में हम हमेशा मानते थे आई थिंक स्टॉक्स लाइक कोफोर्ज और एम्फेसिस, अगर आप होल्ड करते हैं करना चाहिए। विद अ क्लियर डिस्क्लेमर, ये दोनों स्टॉक्स हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो। भाई साहब, निफ्टी हरे में लौट रहा है, किसी भी वक्त आपको इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लाइकवाइज निफ्टी बैंक थोड़ा सा ग्राउंड और कवर कर ले, इन ग्रीन लौट जाएगा। अपने लिए एक और अच्छी बात, ब्रेथ जो 1:2 की रेटिंग थी जब अपन स्क्रीन पर गए थे, 1:1 अब स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में आ गए। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। वीरू ब्यूटिफुली वो अपने बेस 1 का जो दायरा था, मेरे ख्याल से 672 से 729 था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आज शुरुआती डिप 732 तक गए। उसी बेस 1 से मामला पूरा पलटता हुआ। देखिए आशीष, 729 पे आप मोटा मोटी मान के चलिए कि निफ्टी ऊपर से 800 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है ना। हाँ। तो ये लेवल्स काम करेंगे, लेकिन मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण आशीष, जो मैंने आपसे 9:13 पे कहा था, वो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी बैंक 56,111, हाँ। वही काम करेगा मेक और ब्रेक। वो टूटा तो कोलैप्स मार्केट में होगा, अदरवाइज निफ्टी एक पुल बैक देगा, निफ्टी बैंक पुल बैक देगा। अब देखिए 56,111 मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। दैट्स एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। बट याद रखिएगा, अभी इसे हम आशीष स्ट्रेंथ की संज्ञा नहीं देंगे। अभी जो शॉर्ट है वो शॉर्ट कवर कर रहा है, स्ट्रेंथ की संज्ञा नहीं देंगे इसे हम। स्ट्रेंथ की संज्ञा हम तब देंगे, हाँ, जब RS1 के ऊपर आएगा।
तो अगर आप एक पुल बैक खेल रहे हैं तो ठीक है, राइड करिए पुल बैक, बट लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज एट हायर लेवल्स। मेरा मानना भी ये है, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग सिर्फ RS1 के ऊपर आएगी, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग सिर्फ बैंक निफ्टी में RS1 के ऊपर आएगी। आशीष, हाँ ठीक बात है। तो अभी भी अनटिल हम अपने रेजिस्टेंस 1 के बियॉन्ड कामकाज करना शुरू करें, तब तक ये टेक्सचर सेल ऑन राइज का ही है। वीरू, कुछ बढ़िया स्टॉक्स मैप कर लिए जाएं? हाँ, मैं आशीष वहीं पे आ रहा था कि जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है। देखिए, HDFC बैंक अपना काम बखूबी करता हुआ, ICICI बैंक अपना काम बखूबी कर रहा है। केमिकल बास्केट में आते हैं, कुछ देर में हम टाटा केमिकल की मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे, चर्चा करेंगे। ये सचिन, SRF को देखिएगा, नंबर्स ठीक ठाक थे, और जैसे टाटा केमिकल का केस है जहाँ पे मार्जिन्स अच्छे हैं, इनके मार्जिन्स भी अच्छे थे। ये फ्राइडे को कोलैप्स हुआ, बट वो कोलैप्स मेरे लिए समझ से परे था। आप कैसे रीड करेंगे SRF को, टाटा केमिकल को? पोस्ट नंबर्स जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लोअर ट्रेजेक्टरीज पे क्या पिक करने का कुछ गुंजाइश है क्या SRF को? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट एक काफी शानदार हायर टू हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग है। एंड अगर हम इसका डेटा देखें तो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन थी, बट उस ग्रेजुअल डिक्लाइन में 3000 के पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कहीं पर भी हिला नहीं था। एंड उसी पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट देके एक मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, एक रिबाउंड हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छे संकेत है इस ओवरऑल सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये अच्छा मौका है जहां पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस आपको ट्राई करने चाहिए। एक बेस काफी एविडेंट है 3000 के आसपास। जब तक ये वीकली बेसिस पे मेंटेन होता है, तब तक आई थिंक ट्रेजेक्टरी बाय ऑन डिक्लाइन की ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग के लिहाज से अभी फिलहाल 3030 के आसपास भी लगा सकते हैं। एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में एक काफी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए 3300 तक की। तो आई थिंक ये अच्छा मौका है जहां पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। ओके, चलिए। तो SRF मुझे जो एक डिसेंट और मतलब जिसके पीछे नंबर्स खड़े थे, याद रखिएगा, वो मैंने पिक किया। क्यों पिक किया? क्योंकि ये शुक्रवार के एक जिसे कहते हैं ना अंधाधुंध सेलिंग में एक शिकार हो गया था, उस प्रॉफिट टेकिंग का, शॉर्टिंग का। और क्या कर रहा है? अच्छा, चंदन का और इस पूरे पैनल का एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें, कन्विक्शन वाला ट्रेड था। और यकीन मानिए, मेरे को खुद को घबराहट हो रही थी जब 845 पे, 838 पे, 835 पे लॉरस पे बाय कॉल आ रही थी। बट चंदन, वो कॉल अच्छी गई। मानस, वो कॉल अच्छी गई। प्रकाश सर ने भी कॉल पिक की थी, अच्छी गई। 862। चंदन, अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आ रहा है लॉरस के लिए? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरू। और काफ़ी अच्छा सेटअप और मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिला है। इनफैक्ट लगातार पिछले 27 दिनों से ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है। पिछले 7-8 वीक से काउंटर में स्ट्रेंथ इंटेक्ट है और हर लेवल पे हायर बेस बन रहा है। तो मेरा मानना है कि इस मोमेंटम को प्ले करने चाहिए, और इस मार्केट में इस तरह के मोमेंटम वर्क करेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि अब मौजूदा लेवल से देखें तो 842, 842 का ट्रेलिंग रखना चाहिए। 842 के ट्रेलिंग से कहीं ना कहीं स्टॉक 888 से लेके 900 रुपए तक के अपसाइड भी छू सकता है। चलिए, तो यहाँ पे जरा मार्केट थोड़ा हमने बाइसेक्ट किया, थोड़े कुछ ट्रेड्स पिक किए। अभी आते हैं, थोड़ी पहले काम करते हैं, जरा कुछ कैश कॉल्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, कुछ कैश के ट्रेड्स जो अच्छा कर सकते हैं।